इतिहास गौतम बुद्ध के बारे में या बौद्ध धर्म के बारे में। उत्तर वैदिक काल के बाद यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि उत्तर वैदिक काल के बाद हम लोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है कि सब चीज में परिवर्तन आया, समाज में आया, राजनीति में आया, लेकिन एक और परिवर्तन आया वो धार्मिक में आया, यानी धर्म जीवन में भी परिवर्तन आया। तो उसमें दो चीज इंपॉर्टेंट एक निकल कर आया, एक संप्रदाय आया आस्तिक संप्रदाय और एक आया नास्तिक संप्रदाय। तो यही बौद्ध धर्म कौन सा संप्रदाय से है? नास्तिक संप्रदाय से है। नास्तिक संप्रदाय मतलब इसमें ईश्वर धर्म मानता है पर ईश्वर को नहीं मानता है। उसी में जैन भी है, बाकी सब आस्तिक वाला तो भगवान को मानता है। तो उसी का हम लोग पढ़ेगा बौद्ध धर्म के बारे में। और इसमें बौद्ध धर्म से शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम लोग कहानी के माध्यम से शुरू करते हैं कि इसका किस तरह से इसकी कहानी से शुरू करके हम लोग पूरा अंत तक जाएंगे। तो महात्मा बुद्ध का पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। तो वो शाक्य कुल मतलब शाक्य कुल से संबंध रखते थे और वो कपिलवस्तु के राजा थे। कहाँ के राजा थे? कपिलवस्तु के राजा थे। तो उसकी पत्नी महामाया गर्भ से थी और मायके जाने के क्रम में उसका एक पुत्र हुआ लुम्बिनी नामक जगह में। इसीलिए हम लोग पूछता है प्रश्न अक्सर कि बुद्ध का कहाँ जन्म हुआ था? तो लुम्बिनी में जन्म हुआ था। तो उसके बाद एक और उसमें घटना घटी कि उसकी माँ महामाया जो है बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही वो मृत्यु हो गई। अब शुद्धोधन को लगा कि अब इसको करे तो करे क्या, पालन करता तो चाहिए। तो इसीलिए अपनी साली यानी गौतम बुद्ध की मौसी से वो शादी कर लिया। उसका नाम था प्रजापति गौतमी और उसी से विवाह करने के बाद वो राहु श्री गौतम बुद्ध को पालन करता बन गया। धीरे धीरे जब ये इसका कुंडली दिखाया शुद्धोधन, उसका पिता तो पता चला कि कुंडली में पंडित जी बोले कि दो इसका कुंडली बता रहा है, दो बातें, और दोनों बातें अलग अलग है। एक बताता है कि वो राजा चक्रवर्ती बनेगा, चक्रवर्ती राजा बन सकता है, और दूसरी बात बोलता है कि ये सन्यासी भी बन सकता है। और यही सन्यासी नेगेटिव बात ज्यादा असर आता है, राजा के दिमाग में आ गया हम तो एक राजा है, कपिलवस्तु का राजा है, मेरा पुत्र भी राजा बनेगा तो अच्छा रहेगा ना। लेकिन वो क्या बन रहा है? हो सकता है सन्यासी बन जाए। ये बात उसका दिमाग में नेगेटिव कर गया। वो दिन रात सोचने लगा कि हम मेरा पुत्र सन्यासी बन जाएगा। तो वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। तो बड़ा होते होते एकांत में रहने लगा, वनों में भटकने लगा, एकदम बिल्कुल सन्यासी जैसा उसका जीवन यापन करने लगा वो। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जब वो 16 साल की उम्र में यही कारण से उसके पिता शादी कर दिए, विवाह कर दिए, क्योंकि ये विवाह में उलझ जाएगा, सन्यासी नहीं बनेगा। और कुछ दिनों के बाद उसका पुत्र एक हुआ जिसका नाम रखा था राहुल। क्या रखा था? राहुल। तो राहुल का मतलब क्या होता है पता है? एक और बंधन। राहुल का मतलब होता है एक और बंधन हो गया, और इससे ये मुक्त होना चाहते थे और एक बंधन में बंध गए। जब उसका पुत्र हुआ राहुल, फिर भी वो सन्यासी की ओर ही उसका मार्ग आगे बढ़ते जा रहा था। और एक दिन वो बाहर बैठे हुए थे कहीं पर बाग में, तो उन्होंने 4 जो दृश्य देखा वो उनको बहुत जीवन में प्रभाव किया। 4 दृश्य उन्होंने क्या क्या देखा? एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को भी देखा, एक मृत व्यक्ति को भी देखा, एक सन्यासी को भी देखा। और उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो गया। बदलाव होने के बाद उसके मन में एक आया कि जीवन कितना भी हो, सत्य तो एक दिन मरना ही है। जीवन का सत्य एक दिन तो मरना ही है। इसीलिए वो सत्य को, वो सन्यासी बनने की मन को ठान लिया और एक दिन घर से निकल गया रात को। जैसे हम लोग जानते हैं कि घर को रात को चुपचाप से निकल जाता है कि नहीं? और चुपचाप से निकल जाने के बाद वो ज्ञान की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है। ज्ञान की तलाश में भटकने लगता है। तो इस ज्ञान की तलाश में वो प्रथम गुरु से भी मिलता है, द्वितीय गुरु से भी मिलते हैं, उसका शिष्य भी बनाते हैं। इस तरह से कहाँ उपदेश दिए थे, ये सारी घटना जो घटती है हम लोग पॉइंट बाय क्लियर करेंगे। अंतिम में ये कहानी बता रहे थे कि उसकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो जाती है
यानी 80 वर्ष के बाद 483 उसी पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये उसका संक्षिप्त कहानी था। अब हम लोग इसको पॉइंट वाइज देखते हैं कि ये क्या है। तो जब गौतम बुद्ध की बात आती है, यानी बौद्ध धर्म की बात आती है, तो सबसे पहले संस्थापक कि कौन है उसका संस्थापक, तो गौतम बुद्ध है। उसका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उसकी जन्म स्थान कहाँ, तो लुम्बिनी में हुआ था। और वो राज कहाँ पड़ता था, कपिलवस्तु में। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उसकी पिता का नाम सुद्धोधन था और वो शाक्य कुल से बिलोंग करते थे। कुल पूछेगा तो शाक्य कुल, और वो राजा पूछेगा तो कहाँ के क्षेत्र पूछेगा तो कपिलवस्तु के। उसकी माता महामाया वो कोलीय वंश से बिलोंग करती थी और उसके बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इसकी मृत्यु हो गई। कभी ये भी प्रश्न पूछता है। उसकी पत्नी नाम जशोधरा था और पुत्र का नाम राहुल। इसका एक और अर्थ होता है, एक और बंधन। उसकी मौसी यानी सौतेली माँ भी और उसकी मौसी भी कौन थी, प्रजापति गौतमी। और उन्होंने जो गृह त्याग किया था कितने वर्ष में, 29वें वर्ष में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यही चीज गृह त्याग कहलाता है महाविष्णुकर्मण। क्या कहलाता है, महाविष्णुकर्मण। और ज्ञान गृह त्याग के बाद, ये क्वेश्चन बराबर आते रहता है, उसको ज्ञान प्राप्ति के लिए 6 वर्षों के बाद मिला था। कितने वर्षों के बाद, 6 वर्ष। कठोर तपस्या, इधर उधर भटके 6 साल, बहुत जगह भटके, कहीं नहीं मिला। अंततः वो कहाँ चल गए, बौद्ध गया। कहाँ गए, बौद्ध गया में गए। और उनको पीपल वृक्ष के नीचे 45 दिन कठोर तपस्या के बाद उनको फिर ये ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और वही ज्ञान की प्राप्ति क्या कहलाता है, बौद्धत्व। क्या कहलाता है, बौद्धत्व। और यहीं से वो क्या बन गए, बुद्ध। यहीं से क्या कहने लगा उसको लोग, बुद्ध कहने लगा था। और महात्मा बुद्ध के नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। महात्मा बुद्ध के नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। ज्ञान की प्राप्ति हो गया। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो हम लोग बात कर ही चुके हैं कि सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति के लिए जब भटके थे तो अपने गुरु से मिले थे। उसमें से प्रथम गुरु कौन थे उसका, अलार कलाम। बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो हर एग्जाम में पूछता है। उसका द्वितीय गुरु जो है रुद्र रामपुत्र। ये अलार कलाम जो वैशाली से बिलोंग करते थे। कहाँ से, वैशाली से बिलोंग करते थे। और ये कहाँ से करते थे, राजगिरी से। कभी ये भी पूछ देता है, राजगिरी से बिलोंग करते थे। और इन्होंने जब ज्ञान प्राप्ति के बाद जो अपना पहले संन्यास शिष्य बनाया, तो किसको बनाया था, प्रथम शिष्य आनंद को बनाया था। इसका प्रिय शिष्य भी था। प्रथम शिष्य के अलावा ये क्या था, प्रिय शिष्य भी था। और इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। और नोबेल ट्रूथ यानी 4 ये सत्य भी बताया ज्ञान प्राप्ति के बाद कि आदमी में कोई दुख होगा, ये पक्का है। चाहे वो लाख भगवान को पूजा कर लेकिन उसको दुख होगा। लेकिन दुख अकेले नहीं होगा, उसका एक समुदाय है। एक आदमी को बुखार हुआ तो पूरा दुनिया में क्या बुखार होता है, एक समुदाय है। लेकिन इसके बाद भी बोला कि हाँ इसका मार्ग भी है, खोज भी है, इसका रोग भी है, दुख का निरोध भी है और उसका रास्ता भी निकलेगा। ये भी बताया है महात्मा बुद्ध ने। और उन्हें एक घटना जो बताया उसका जो यहाँ आप लोग देखेंगे कि उसका जन्म के प्रतीक चिन्ह बनाया गया है। ये उसका जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल रखा गया है। क्यों रखा गया है कि जब वो जन्म हुए थे तो 7 कमल निकल आया था। 7 कमल अचानक निकल आया था और उसी में उनका प्रथम पांव रखा गया था। इसीलिए इसको कमल या प्रतीक चिन्ह शांड भी बोला गया है। जहां उसकी ज्ञान हुई थी तो सब लोग जानते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। और इसीलिए पीपल वृक्ष के नीचे इसका प्रतीक चिन्ह क्या कहता है, ज्ञान वाला को पीपल। और गृह त्याग को हम लोग जानते हैं कि महाविष्णुकर्मण कहलाता है। लेकिन इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, क्यों होता है घोड़ा, क्योंकि जब घर से निकले थे तो घोड़ा से ही निकले थे, इसीलिए प्रतीक चिन्ह क्या होता है, घोड़ा। और निर्वाण मतलब मर जाना, मृत्यु। तो मृत्यु जब उनका होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ कहलाता है महापरिनिर्वाण। और महापरिनिर्वाण के बाद उनका जो प्रतीक चिन्ह क्या होता है, पद चिन्ह। स्तूप मतलब क्या, मृत्यु का टीला, मृत्यु है कि नहीं। और अपने प्रिय शिष्य के कहने पर, उसके आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने अपने महिला लोगों को भी अपना शिष्य बनाना शुरू कर दिया। जबकि गौतम बुद्ध बोले थे यदि इसमें महिला शामिल हो जाएंगे तो ये ज्यादा दिन धर्म
नहीं चलेगा। फिर भी उसका शिष्य था आनंद, बहुत ही प्रिय था, उसके कहने से मान लिया, प्रथम शिष्य उसको बना लिया। तो उसकी मौसी ही बनी थी प्रथम महिला शिष्य प्रजापति गौतमी, और उन्होंने सबसे अधिक ज्ञान दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक ज्ञान कहाँ दिया था? श्रावस्ती में, जो कि कहाँ पढ़ता था? कौशल में। अंतिम उपदेश भी एक शिष्य को दिया था मरने से पहले, उसका नाम था समुच्चय, और उसका अंतिम शिष्य था। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई 483 ईसा पूर्व, यानी 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। उसके पहले 3 रत्न के बारे में उनका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बुद्ध, धर्म और संघ। बहुत बुद्ध तो सारे लोग जानते हैं, जिससे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, बुद्ध है। और धर्म मतलब धर्म है, और ये संघ एक अपना संघ बनाते थे जिसमें लोग रहते थे। ये सारा का सारा चीज ये रास्ता निकालने के लिए ही ये उन्होंने देखा कि ये दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, फिर ये मार्ग है, ये सबसे बचने के लिए क्या है, तो उन्होंने एक रास्ता बनाया था, 8 रास्ता, जिसको बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग। उसमें पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि मतलब, सम्यक मतलब देखने, हाँ, ज्ञान जो है, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, ये सब पॉइंट है। सम्यक कर्म, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, और ये सम्यक अजीव और सम्यक ज्ञान, ये उसका रास्ता बताया गया है। इस रास्ते से हम लोग चलेंगे तो ये दुखों से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। तो ये सारा चीज इस बौद्ध धर्म में हम लोग इम्पोर्टेंट हम लोग पढ़े। इसमें मुख्य रूप से हम लोग क्या देखें, इनका मेन चीज हम लोग देखेंगे कि ये संस्थापक इसका कौन था बौद्ध धर्म का, इनका जन्म कब हुआ था, ये जन्म स्थान कहाँ था, बचपन का नाम क्या था, पिता उसके कौन थे, माता कौन थे, ये सब हम लोग देखे, पत्नी कौन थी, पुत्र का नाम राहुल था, ये सारा चीज हम लोग अभी देखे। गृहत्याग कितने साल में हुआ, ये सारा इंपॉर्टेंट हम लोग देखे, और इसका गुरु कौन था, इस सारा का सारा चीज पॉइंट हम लोग एक करके क्लियर किए। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को होमवर्क आपको हम सेंड कर देंगे कॉपी में लिखकर, नेक्स्ट क्लास में फिर बताएंगे इसका अगला पार्ट। चलिए ठीक है।